क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स हिंदी में हम इसको कहेंगे तो संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले ये जानो कि नंबर्स क्या होते हैं। देखो, जब इंसान पैदा हुआ है ना, जीएस आपको बताता हूं, जब इंसान पैदा हुआ तो इंसान को सुविधा के लिए बहुत सारी चीज दिखाई दी। पेड़ भी, पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, वन सब दिखाई दिए, दूसरे इंसान भी दिखाई दिए। तो उसको डाटा रखने के लिए, है ना, उनको गिनने के लिए किसी चीज की आवश्यकता थी। एक ऐसी चीज की आवश्यकता थी जो ये देख के बता सके कि भाई ये कितने आदमी हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने पेड़ हैं, कितने जंगल हैं, कितने समुद्र हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक उसने इजाद करी, खुद ही इंसान ने। उसी को हम बोलते हैं संख्या या गिनती। अब नंबर्स को दो तरीकों से, दो भागों में बांटा गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। नाम से ही क्लियर है, वास्तविक संख्या जिनका वास्तव में कोई वजूद है, जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको लिखा, पढ़ा, डिनोट सब कुछ किया जा सकता है। काल्पनिक संख्याओं का मतलब वो संख्याएं जो वास्तव में इनका कोई वजूद नहीं, ये सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है, ऐसा होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, विद्यमान ही नहीं है। तो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को अगर मैं और टेक्निकल में कहूं तो मैं कहूंगा कि वो संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिनको जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। नंबर लाइन पर, अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि नंबर लाइन होती क्या है। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, वो रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं होती हैं। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइंस पर लिखा जा सकता है, वो रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता, जो नंबर लाइन पर आती ही नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि नंबर लाइन होती क्या है। प्यार से मेरी बात को सुनिएगा। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, रियल नंबर्स कहलाती हैं, और जिनको नंबर लाइन पर लिखा ही नहीं जा सकता, जो आती ही नहीं है, उन्हें हम दोस्तों इमेजिन नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, रियल नंबर जिनका वास्तव में वजूद है, जो काउंटिंग करने के, गणना करने के काम आ सकते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 5, 13 है भाई, 726। निगेटिव भी हो सकता है बेटे, माइनस का 8 है भाई, माइनस का 9104। बात समझ में आई? ये दशमलव में भी हो सकता है, 0.4 है भाई, 1.234। ठीक है जी, दशमलव में भी हो सकता है ना। आसान दशमलव भी हो सकता है, 0.5555555555555 अनंत तक। ठीक है भाई। अंडर रूट में भी हो सकता है, √3, √2, अंडर रूट में भी हो सकता है, क्यूब रूट में भी हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 11। ये सारी ही रियल नंबर है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है भी 9/7 है भी, 2/159। ये सारे ही मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, रियल नंबर्स हैं, जो
धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, दशमलव में भी है, अंडर रूट में भी है, क्यूब रूट में भी है, फ्रैक्शन पे भी। ये कहीं ना कहीं काउंटिंग करने के, गणना में, कैलकुलेशन में काम आती है। ठीक है ना। अब इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं मेरे प्यार भी, मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे कहूं मेरे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ -7, बताओ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं अंडर रूट ऑफ -7, बताइए जल्दी से। अंडर रूट ऑफ -7, अंडर रूट का क्या मतलब है? जब हम आपसे कहते हैं अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16, तो इसका मतलब है वर्गमूल 16। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आ जाए। एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आए। यही तो होता है वर्गमूल का मतलब। ऐसी संख्या बेटा 4 है, 4 की 2 बार गुणा करूंगा तो 16 आएगा, तो 16 का अंडर रूट 4 होता है। तो इसी तरीके से अंडर रूट ऑफ -7 का मतलब है एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आए। इसी तरीके से मैंने अंडर रूट ऑफ -7 लिखा, तो इसका मीनिंग यह है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आए। क्या ऐसी कोई संख्या है दुनिया में? क्या भगवान ने ऐसा कुछ बनाया जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आए? आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि माइनस की भी अगर माइनस में गुणा हो जाए तो प्लस बन जाता है। ये बात आप